हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है, हम सर फिर बिगड़े हुए नवाब है। हेलो एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, सर फिरे बेवकूफ नवाब के बारे में आज बात होने वाली है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हमारे मूवमेंट्स का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लेसन है जिसका नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। तो द किंगडम ऑफ फूल्स इस लेसन में एक सरफिरा बेवकूफ राजा है, एक सिली सा राजा है जिसने अपनी पूरी प्रजा को भी अपने जैसा ही बना रखा है। वो सारे ऑर्डर उल्टे पुल्टे देता था, दिन को दिन बोले तो दिन मान लेते थे, दिन को रात कहे तो रात मान लेते थे। तो मतलब जो वो राजा कहता वो ये मान लेते थे, सब उल्टे पुल्टे रूल्स चलते थे। ऐसी एक बेवकूफ़ी भरी एक राज्य की कहानी है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी फनी है ये कहानी, ठीक है। गलती किसी है, सजा किसी और को मिलती है, बिल्कुल ही हद से ज़्यादा सिली है ये जो राजा है हमारे। बहुत ही फनी ये टेल है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बेटा सबसे पहले बता दूं कि ये कहानी कहाँ से उठाई गई। ये जो कहानी का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इट्स अ फेमस कन्नड़ा फोक टेल अडेप्टेड फ्रॉम A.K. रामानुजन्स फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ से उठाई गई है ये लेसन, ये टेल, ये किस्सा है। ओके, लेसन का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब बेवकूफों के राज में, मूर्खों के राज में, है ना। सो ये A.K. रामानुजम के द्वारा लिखी गई थी, फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, उस किताब में से ली गई है। ये कन्नड़ा वर्जन था इसका, ठीक है, कन्नड़ा फोक टेल है ये। दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी इज अबाउट अ किंगडम ऑफ फूल्स। जैसे कि मैंने कहा, एक ऐसे राज्य के बारे में जहाँ पे बेवकूफ रहते हैं। एक सिली किंग अपने फूलिश मिनिस्टर्स के साथ वहां पर राज्य करता था। ओके, सिली सा किंग था और उसके मिनिस्टर्स भी फूलिश थे, बेवकूफ थे। He along with his ministers ordered the people of the kingdom to consider night as day and day as night. वो ना, उसने ये ऑर्डर दे दिया था, रात को दिन मानो और दिन को रात, और ये मान भी लेते थे। पूरे दिन में सोते रहते थे और रात को दिन वाले काम करते थे। देखा राज्य का क्या हाल हो रखा है। They would sleep all day long and perform the daily tasks during the night. अजीब ही राज्य था, सब उल्टा पुल्टा चलता था वहां पे। इतने अजीब सिली सिली रूल्स थे उस राज्य में। आप सुनोगे इस किस्से को तो आपको बड़ी हंसी आएगी। तो इस कहानी के जो मेन मुद्दे की बातें हैं, जो मेन बेवकूफ़ी वाली हरकत है, वो सब हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है एक गुरु और उसका शिष्य, गुरु एंड डिसिपल इस राज्य में आते हैं, ठीक है। अ गुरु एंड डिसिपल विजिटेड द किंगडम एंड वर सरप्राइज्ड अबाउट द रिवर्स रूल सेट बाय द किंग एंड हिज मिनिस्टर। जब ये गुरु शिष्य इस राज्य में पहुंचे और देखा कि ये तो अजीब सा ही राज्य है, कैसे चल रहा है, ये बेवकूफों ने चला रखा है, सारे रूल्स ही अलग है। ओके, ऐसे राज्य में ये पहुंच जाते हैं। नाउ वो बहुत शॉक हुए देख के। दे वर मोर एस्टोनिश्ड टू फाइंड आउट दैट एवरीथिंग इन द किंगडम कॉस्ट अ सिंगल रुपी ओनली। जी हाँ, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस किंगडम में जो खरीदना है 1 रुपए में मिल जाएगा, हर चीज 1 रुपए की। तो आप सोचो यार कितना सस्ता होगा। बेवकूफी है बट अब जो है सो है, हर चीज 1 रुपए की। एक ऐसे राज्य में जहाँ जो खरीदना है खरीदो, 1 रुपए में खरीद लो, तो कैसे होगा यार। सो गुरु और डिसिपल तो वैसे तो ये बेवकूफी को देख के खुश भी हुए और शॉक्ड भी। The guru and his disciple were happy initially, काफी खुश थे वो, as they could buy anything by just spending a rupee. कुछ भी खरीद लो, 1 रुपए में आ जाना है। तो ये सोच के वो बहुत खुश भी हुए और इनकी बेवकूफी पे उनको अचंबा भी आया, शॉक भी हुआ। However, the guru understood that it was not a wise decision to stay in the kingdom of fools, so he left. गुरुजी जो थे उन्हें ये पता था और अंदाजा था कि ये बेवकूफ़ों की नगरी में रहने का कोई मतलब नहीं है, वो तो चला गया। बट उसका जो शिष्य था उसे मजा आने लग गया। उसे खाना बहुत पसंद था, फूडी था 1 नंबर का। तो उसे लगा यहाँ इतने सस्ते दामों में बढ़िया मस्त खाना मिलेगा, फ्रेश फ्रेश खाना, तो मैं तो यहीं रुक जाता हूँ। सो डिसाइपल नहीं चाहता था वहां से जाना। ही वॉज अनविलिंग टू लीव द किंगडम। क्यों? बिकॉज ऑफ द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड फूड एट ए रीजनेबल रेट। काफ़ी ठीक रेट में काफ़ी अच्छा खाना यहाँ मिल रहा था, तो रहने का जुगाड़ बढ़िया यहाँ हो जाता, तो इसलिए यही रुक गया। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा फूडी था और बहुत ज़्यादा खाता था। एंड ही एट प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा। एंड ग्रो फैट इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में ये जो पतले से शिष्य जी नजर आ रहे हैं आपको, ये मोटे हो गए थे, क्योंकि बढ़िया खाने को मिल रहा है फ्री में। फ्री में तो नहीं, बहुत कम दाम में, ये कह सकते हैं बहुत कम दाम में अच्छा खाना मिल रहा था, जिस वजह से कुछ ही दिनों में ये हो गया मोटा। और हमारे जो गुरुजी है वो चले गए थे पहले ही। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। One day, एक दिन एक चोर घुस गया। A thief broke into the house of a rich merchant by making a huge hole in the wall and sneaked in. एक दिन एक चोर घुस गया एक बड़े से रिच मर्चेंट, मतलब एक बड़े से आप कह सकते हो एक
बड़े घर, जमींदार के घर पे, या बड़े जो नौकरी कर रहा था वो रिच मर्चेंट था, ठीक है, बाय मेकिंग ए ह्यूज होल इन द वॉल। कैसे बढ़ गया इस अमीर आदमी के घर में, एक बड़ा सा होल करके घुस गया। वाइल ही वॉज रिटर्निंग विद द स्टोलन आइटम, जब वो चोरी करके सामान लेके निकल रहा था ना, चोरी करके सामान लेके निकल रहा था, तब हुआ ये, दीवार थी ना जो घर की, वो उसके सर पर गिर पड़ी थीफ के। द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड किलिंग हिम इंस्टेंटली। जो चोर था वो तब की तब मर गया, क्योंकि चोरी जब वो करके जा रहा था उसके ऊपर घर की दीवार गिर गई। चोरी की, चोर को उसको सजा मिल गई एक तरीके से देखा जाए तो। बट हाउएवर जो चोर का भाई था, द थीफ्स ब्रदर अप्रोच द किंग, तो चोर का भाई किंग के पास पहुंच गया और बोला, कंप्लेन किया कि ये जो घर का मालिक है ना, जो मर्चेंट, ये रिच सा आदमी, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसने अपने घर की जो वॉल है उसको स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाया, फॉर नॉट बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग वॉल। द किंग इमीडिएटली समन्ड द मर्चेंट टू हिज कोर्ट। तो जैसे ही चोर के भाई ने जाके शिकायत लगाई किंग के सामने, राजा जी के सामने, कि भाई मेरा भाई मर गया, इसके घर में चोरी करने गया था, इसने स्ट्रॉन्ग वॉल क्यों नहीं बनाई, तो आप इसको बुलाओ, इसको सजा दो। तो तब की तब राजा ने बुलाने के लिए भेज दिया। यार इसकी क्या गलती भाई, देखा जाए तो चोर तो मर गया है, चोरी की सजा उसे मिली है, बट चलो अब देखो, एक अभी तुम्हें बेवकूफी लग रही है और आगे देखना कितनी बेवकूफी होगी। इसको समन दे के बुला लिया जाता है मर्चेंट को। मर्चेंट जैसे ही पहुंचता है वो बोलता है मेरी गलती नहीं है जनाब, गलती पता है किसकी है, जो दीवार बना रहा था ना, जो ब्रिक लेयर था, जो मिस्त्री था, द ब्रिक लेयर फॉर बिल्डिंग ए वीक वॉल, उसने कमजोर दीवार बनाई, मेरी क्या गलती, उसने दीवार कमजोर बनाई। तो बोला गया उसको बुलाओ। तो ब्रिक लेयर एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, एन ओल्ड मैन, ही वाज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट, उसको बुलाया गया राजा जी के दरबार में, और फिर and pleaded with the king to punish the dancing girl for distracting his attention from work as she went to and from the street. Actually क्या हुआ, जब बुलाया गया ना इस मजदूर को, तो मजदूर को पूछा गया तेरी गलती है भाई, अब तुझे सजा मिलेगी। वो मेरी गलती नहीं है जनाब, गलती उस लड़की की है जो छम 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 सुंदर सी लड़की मेरा ध्यान भटका रही थी बार बार इधर से उधर घूम के, वो मेरा ध्यान भटक गया जिस वजह से गलती हुई। अब उसने गलती किसकी निकाली, वो सुंदर सी लड़की, द डांसिंग गर्ल, उसने क्या किया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसका अटेंशन डाइवर्ट कर दिया अपने काम से। पूरे स्ट्रीट में, मतलब गली में बार बार झिनझिन झिनझिन करती, पूरे झनझनाती बैंगल्स पहन के इधर से उधर वो घूमती रहती थी, तो उसकी गलती है। अब उसको बुलाया गया। अब वो जो डांसिंग गर्ल थी, वो पता नहीं बहुत सालों पहले दीवार बनी थी ना, who had become old now, वो बेचारी बूढ़ी हो गई, वो उसको बुलाया गया। उसने पता क्या कहा, मेरी गलती नहीं है जनाब, उस सुनार की गलती है, गोल्ड स्मिथ की गलती है, as he had delayed his work and made her walk up and down that street several times। कहती मैं वहां ऐਵੇਂ झंझन नहीं कर रही थी, मुझे काम था, मैं वहां से क्यों आई गई, क्योंकि सुनार को मैंने ज्वेलरी बनाने को दे रखी थी और उसने काम मेरा इतनी देर से किया, तो उस वजह से मुझे चक्कर काटने पड़े सुनार के आगे। तो बेटा आप बात समझ रहे हो, यहाँ पे गलती कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आ पहुंची, कितने लोगों तक ट्रांसफर हो गई गलती। इसे कहते हैं ब्लेम गेम, मैंने नहीं किया, इसने किया, इसने नहीं किया, उसने किया, उसने ऐसे चलते चला जा रहा है। कहाँ से शुरू हुआ था, उसका घर के मालिक से, मर्चेंट से शुरू हुआ था। मर्चेंट ने बोला दीवार कमजोर बनाई, दीवार बनाने वाले की, मिस्त्री की गलती है। मिस्त्री ने बोला मेरी गलती नहीं है, वो लड़की जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी उसकी गलती है, वो लड़की इतनी बूढ़ी हो गई, ठीक है। वो कहती उस टाइम पे मैं वहां इसीलिए गई थी क्योंकि सुनार ने मैं ज्वेलरी बनाने में डिले कर दिया था, इसलिए मुझे बार बार वहां जाना पड़ा। Soon the goldsmith was brought into the king's court। अब किसकी बारी आई, सुनार की बारी आ गई, राजा जी के दरबार में पेशी लग गई उनकी। Who said that he was busy attending a rich merchant's orders that time due to some wedding rituals in his family। वो कहता है मैं बनाना चाह रहा था, इस लेडी का काम करना चाह रहा था, बट मैं तब ना बिजी था। क्यों बिजी था, क्योंकि मुझे एक बड़े रिच मर्चेंट की फैमिली के लिए ज्वेलरी बनानी थी, उनके घर में शादी थी, शादी की मुझे उनके शादी के गहने बनाने थे, इस वजह से मैं इस लेडी का काम नहीं कर पाया। अब देखते हैं फाइनली राजा जी ने किसको दोषी माना। सुनार ने तो ब्लेम डाल दिया था कि वो एक बड़े ही रिच मर्चेंट के खानदान के शादी के गहने बना रहा था, इस वजह से वो लेट हो गया। और आखिर में ये पता चला, इट वाज देयरफॉर रूल्ड आउट दैट दिस मर्चेंट वाज द सेम हाउस ओनर। ये वही ओनर है, वही घर है जिसके घर में चोरी हुई थी, जहां से कहानी की शुरुआत हुई, घूम फिर के वहीं पर आ रुके। तो उसी घर में जहां चोरी हुई थी, उसी घर के वो गहने बना रहा था। अब क्या करें, अब मर्चेंट ने
ये कहा कि उसने हाथ जोड़कर कहा कि ये मेरे पापा वो सुनार थे उस टाइम पे, उनकी गलती है। That was his father, the one who ordered the jewelry and he was dead already। कहा ये मेरे पापा का काम है और मेरे पापा तो गुजर चुके हैं ऑलरेडी, अब यहाँ पे मैटर क्लोज हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। किंग ने डिसाइड किया कि मैं इसको पनिश करूंगा, डिसाइडेड टू पनिश दिस मर्चेंट फॉर हिज फादर्स डीड्स। इसके पापा के कर्मों की सजा इसके बेटे को मिलेगी, ये कहते हुए इन्होंने इसी को सजा सुना दी कि इसी को मार दिया जाएगा। अब ये बोला गया कि जल्दी से वो एग्जीक्यूशन के लिए, इसका एग्जीक्यूशन मतलब बेटा इसको सजा दे रहे थे, इसको फांसी देने थे, तो फांसी देने के लिए ना वो एक स्टेज होता है जहाँ पर खड़ा होता है और वो एक फांसी होती है जो गले का फंदा होता है, तो वो मंगवा लिया गया। अब मंगाया तो हवर हुआ ये, द मर्चेंट वॉज एक्सट्रीमली थिन टू फिट द एग्जीक्यूशन स्टेक। वो जहाँ पर उसको मारा जाने की जो जगह थी, ये बंदा उसमें बहुत पतला था, उसमें फिट ही नहीं हो रहा था, पतला था, वो सूटेबल नहीं था। तो अब हुआ ये, पता है क्या हुआ, अब सोच भी नहीं सकते क्या हुआ। राजा जी ने कहा इसकी जगह एक मोटे आदमी को हम सजा देंगे। सो द किंग डिसाइडेड सबसे मोटा आदमी ढूंढ के लाओ जो इसके लिए फिट बैठे, इस जगह के लिए। सब ढूंढने निकल पड़े, गए 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 गए। द किंग्स मैन सर्च्ड एवरीवेयर, एंटायर किंगडम में ढूंढो और एक मोटा आदमी ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। पूछो मोटा कौन था? वही हमारे गुरुजी का शिष्य, जो खा खा के यहाँ पर जो मोटा हो गया था, वही वाला शिष्य। तो सभी ने ढूंढ ढांड के डिसाइड किया कि द डिसाइपल इज एन आइडियल फिट फॉर द स्टेक, यहाँ के लिए सबसे बढ़िया यही है। Now, but as he was innocent, he pleaded with the king not to punish him for others' deeds। वो बोला कि यार मैं तो मासूम हूँ, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, तो फिर आप क्यों मुझे सजा दे रहे हो? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसे सजा दो ना जिसकी गलती की है, जिसने गुनहगार को सजा दीजिए, मुझ मासूम को क्यों सजा दे रहे हो? इसने हाथ जोड़कर कहा राजा जी से, पर राजा जी नहीं माने। Since it was a kingdom of fools, no one listened to him। सच्ची बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है, सही बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बेवकूफों की सेना जो ठहरी, ये राज्य ही पूरा बेवकूफों का था, तो मानने को कोई तैयार नहीं। इस शिष्य की बात कोई सुन ही नहीं रहा, डिसाइपल की बात, अब करे तो करे क्या? तो बात ये है, जान किसकी जाने वाली है? डिसाइपल की, बिना किसी गलती के। तो अब होगा क्या? तो डिसाइपल को अब इंतजार था इसके सजा पाने का, इसकी मौत का। तो उसे अपने गुरुजी की बात याद आई। ही रिमेम्बर्ड हिज गुरुज वर्ड्स। उसने कहा था कि भाई तू यहाँ मत रहे, मैं तो जा रहा हूँ, बेवकूफ़ों का राज्य है ये। तो उसको गुरुजी को याद करके कह रहा था कि काश वो मेरी मदद कर पाते, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हिम। अब गुरुजी में जादुई शक्तियाँ थी, वो दूर बैठे ही उन्हें ये फीलिंग, ये एक सिग्नल मिल चुका था कि मेरा शिष्य मुझे याद कर रहा है और उसे दिक्कत है। सो गुरुजी को वो मैजिकल पावर्स थी, तो उन्होंने डिसाइपल्स की कंडीशन देख ली अपनी नजर विजन में। वो नहीं होता आंखें बंद करते साफ साफ नजर आता क्या हुआ। ऐसे गुरुजी बड़े ताकतवर थे, बड़े जादूगर आदमी थे, तो उन्हें पता चल गया कि उनका जो शिष्य है वो दिक्कत में है। एट वंस तभी वो निकल पड़े अपने शिष्य की जान बचाने। He arrived to save his disciple. He quietly whispered some words in disciples' ears। धीरे से उसने अपने शिष्य के कान में फुसफुसा दिया। अब फुसफुसा दिया तो हुआ ये, देन ही रिक्वेस्टेड द किंग टू पनिश हिम इंस्टेड ऑफ हिज डिसाइपल। गुरुजी आके कहने लगते हैं मेरे शिष्य की जगह मेरी जान ले लो, मुझे सजा दे दो। गुरुजी शिष्य का इल्जाम अपने सर लेने लगते हैं। हाउएवर जब शिष्य ने ये बात सुनी, उसने कहा नहीं 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 नहीं, अब मुझे ही सजा दो, पहले मुझे सजा दो। रिक्वेस्टेड द किंग टू पुट द स्टेक ऑन हिम एज ही वाज ब्रॉट देयर फॉर एग्जीक्यूशन फर्स्ट। उसने कहा मुझे बुलाया गया था, मुझे मारो आप पहले, ठीक है? क्योंकि गुरुजी भी रिक्वेस्ट करने लगे मुझे मारो, तो बोला ना ना पहले मुझे बुलाया गया था, मुझे मारो। तो बात यह है, गुरु शिष्य दोनों कह रहे हैं मुझे मारो मुझे मारो, मुझे सजा दो मुझे सजा दो। अब अपना बेवकूफ जिसका दिमाग खराब है, हमारे राजा जी क्या करेंगे? कंफ्यूज हो गए, पजल्ड अबाउट हु शुड डाई फर्स्ट, किसको मरना चाहिए पहले, इस बात से हो गया कंफ्यूजन। और इससे हुआ ये, the king asked to resolve the conflict. The guru dubiously told him that whoever would die on the stake first would be reborn as a future king of that kingdom। अब हुआ ये कि भाई क्या फैसला लिया जाए, कौन पहले मरेगा? तो ये गुरुजी ने अपना दिमाग लगाया और बोला जो यहाँ पर पहले मरेगा ना, वो जब इस राज्य का राजा बनेगा, वो जो पहले मरेगा, who would die first would be reborn, उसका पुनर्जन्म होगा as the future king of that kingdom, उस राज्य का राजा बनकर उसका पुनर्जन्म होगा। The one who died next, जो बाद में मरेगा, he would become the key minister of the kingdom। वो क्या बन जाएगा? जैसे होता है ना बेटा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो महाराजा के साथ उसके नीचे काम करने वाला जो मेन मुनीम जी या मेन मिनिस्टर लगाओ, किंग की मिनिस्टर बन जाता किंगडम का। अब ये बात सुन के
हमारे महाराजा जी तो कंफ्यूज हो गए, घबरा गए। द किंग वाज बैफिल्ड, बहुत ही ज्यादा घबरा गए, और वो नहीं चाहते थे कि अपना राज्यपाट उनका खो जाए। बेवकूफी की हद देखो, यही राजा है, इसी के हाथ में सब कुछ है, और ये कहीं और ही चल रहा है। गुरुजी ने अपना दिमाग जो लगाया था, तो अब ये इतना कंफ्यूज हो गया। वो सोचता कि मेरा राज्यपाट चला जाएगा, जो बंदा पहले मरेगा वो अगर राजा बनेगा तो मुझे मरना चाहिए, मुझे राजा बनना है। तो ये उल्टा दिमाग लगाता है और ये सोचता है, और इस बंदे को, गुरुजी को पता था कि ऐसा ही दिमाग लगाएगा, उसको अगले जन्म में भी राजा बनना था। सो ही हैड अ डिस्कशन विथ हिज मिनिस्टर। उसने अपने मिनिस्टर से बात की और बोला कि यार कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने पता क्या डिसाइड किया, दे शुड गो ऑन द स्टेज टू कंटिन्यू बीइंग द किंग एंड मिनिस्टर इन द नेक्स्ट लाइफ। अगले जन्म में भी तुझे ही बनना है मिनिस्टर, मुझे ही बनना है राजा, तो हमें कुछ करना पड़ेगा इस चीज के लिए। उस दिन रात को सीक्रेटली वो प्रिजन में चले गए। सीक्रेटली वो कहाँ चले गए, जेल में, जहां पर ये दोनों कैदी थे। और उन्होंने दे सेट फ्री द गुरु अलोंग विद द डिसाइपल। गुरु शिष्य को दोनों को छोड़ दिया, गुरु शिष्य को दोनों को छोड़ दिया, भाई तुम जाओ। और खुद गुरु शिष्य बन के अगले दिन राज्यसभा में पहुंच गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग एंड हिज मिनिस्टर हु डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। अब उनकी बारी आ गई, ये गुरु शिष्य बन के जाके खड़े हो गए मरने के लिए तैयार। When the people of the kingdom saw, जब लोगों ने देखा, प्रजा ने देखा, अरे ये तो हमारे राजा जी हैं, हाँ, that हमारे राजा जी और उनके बंदे, हमारे राजा जी और उसका मिनिस्टर, यहाँ पर उसकी जान जाली गई, ठीक है, they were executed, they made the guru and his disciple as their king and minister। ये गुरु शिष्य को राजा और मंत्री बना दिया गया respectively। Although the guru was hesitant initially, he finally gave in and reverse the rules of the kingdom। पहले तो काफी हिचकिचाए गुरुजी, बट फिर उन्हें लगा कोई नहीं, चलो, हिचकिचाहट दूर की, वो राजा जी बने, और राजा बनने के बाद उन्होंने नए रूल्स बताए। ही रिवर्स द रूल्स ऑफ द किंगडम, सारे रूल्स रिवर्स कर दिए, जो गलत रूल्स फॉलो होते थे उन्हें ठीक कर दिया। एंड द पीपल बिगैन लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ लाइक अदर किंगडम्स। बाकी राज्यों में जैसे लोग रहने लगे वैसे ही इस राज्य में भी रहने लगे। है ना बड़ी फनी स्टोरी, मतलब किसी का कोई लेना ना देना, बेवकूफी की वजह से देखो कौन राजा बन गया, देखा। इसीलिए कहते बेटा, मूर्खता, हाफ नॉलेज, फुलिशनेस इज वेरी वेरी डेंजरस। मूर्खता बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है। देखो राजा जी के लिए क्या हुआ, और राजा जी के मूर्ख होने की वजह से, उनके मिनिस्टर्स के मूर्ख होने की वजह से पूरी प्रजा बेचारी तकलीफ में जी रही थी, परेशान थी, बट कोई कुछ करे नहीं सकता। बट गुरु जी और उनके शिष्य जब वो राजा और मंत्री बने तो सारे रूल्स उन्होंने नॉर्मल कर दिए। तो है ना काफी इंटरेस्टिंग सी टेल। तो ए.के. रामानुजम जी की बहुत ही मजेदार कन्नड़ा की जो टेल है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना याद रखना, कौन कौन थे जो ब्लेम करने वाले थे। गुरु और शिष्य की पहले इस राज्य में एंट्री, किंगडम ऑफ फूल्स में एंट्री, जहां पर सब कुछ उल्टा पुल्टा था, है ना। दिन को रात समझा जाता था और रात को दिन, बड़ी अजीब बात है ना। अब इतनी अजीब बात जो ठहरी, ऐसी जगह पर ये गुरु शिष्य पहुंच गए, देखा कि यहाँ पे तो हर चीज 1 रुपए में मिल रही है। गुरु जी तो यहाँ से चले गए, पर शिष्य यहीं रह गए, क्योंकि वो बड़ा ही 1 नंबर का फूडी था, उसे खाना खाना बहुत पसंद था, और यहाँ पर रीजनेबल रेट में अच्छा खाना मिल रहा था, तो वो यहीं रह गया। और यहीं रह गया, बढ़िया खाया पिया और मोटा हो गया। इसकी जिंदगी बढ़िया चल रही है इस राज्य में। चोरी किसी के यहाँ हुई और सजा किसको मिलने लगी, इस फैट आदमी को, इस डिसाइपल को, इस शिष्य को। और इसने अपने गुरुजी को याद किया और गुरुजी ने आके इसकी मदद करी, और इन बेवकूफों के राज्य में एक सीधे साधे व्यक्ति को बचाया ही नहीं, बल्कि इसी राज्य के राजा और मंत्री बन गए आखिर में जाकर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन प्रॉपर्ली। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।